Assalamu alaikum dear student. Today we have to discuss the topic of manufacturing of NaOH from the brine. NaOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको हम नाम देते हैं कास्टिक सोडा का, इसकी प्रिपरेशन देखनी है और इसकी प्रिपरेशन हमने करनी है फ्रॉम ब्राइन। अब ब्राइन क्या होता है, हमें पढ़ा हुआ है ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। आप जब NaCl का एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर जो NaCl की अमाउंट है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, उसको हम नाम देते हैं ब्राइन का। ठीक है, तो उससे हमने प्रिपरेशन करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। लास्ट टाइम हमने जो सोडियम मेटल लिया था, अगर आपको याद हो, तो सोडियम मेटल में आपने फ्यूज्ड NaCl जो है वो इस्तेमाल करना है। अब आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि जब Na को प्रिपेयर करना है तो फ्यूज्ड NaCl लेना है, और जब NaOH को प्रिपेयर करना है तो कंसनट्रेटेड NaCl ये आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो कास्टिक सोडा है वो अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रिपेयर करना है बाय द नेल्सन सेल। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड, तो आप ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल तो आप कहेंगे बाय द नेल्सन सेल या बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, ब्राइन से प्रिपेयर करते हैं। अब इसकी जो डायग्राम है वो नीचे दिखाई गई है और इसमें लिखा हुआ है जी स्टील टैंक प्रेजेंट है इन विच ग्रेफाइट जो होता है एक्ट करता है एज अ एनोड, एंड यू शेप जो परफोरेटेड आयरन है वो एक्ट करता है एज अ कैथोड। और इस आयरन कैथोड को हमने एस्बेस्टॉस के साथ जो है वो इसका डायफ्राम होता है उसको लाइन किया होता है, मतलब उसके अंदर जो है वो एस्बेस्टॉस लगाया होता है। अब एस्बेस्टॉस का फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एस्बेस्टॉस का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहाँ पे, वो या ये एस्बेस्टॉस बेसिकली ना पॉलीमर वगैरह और इस तरह का मिक्सर होता है, तो ये पोरस होते हैं और इसमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इजीली यहाँ से पास आउट हो सकता है। और एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो एस्बेस्टॉस है वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव है इसके साथ, तो NaOH का कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। इवन दैट वो किसी आयरन के साथ या किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता था अगर हम उसकी लाइनिंग ना करते तो। तो इसलिए हम यहाँ पे ना इंटरनल जो लाइनिंग है वो एस्बेस्टॉस से कर देते हैं ताकि NaOH उसके साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो ये उसका पर्पज़ है। इलेक्ट्रोलाइट जो ब्राइन होता है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड, ये आयरन कैथोड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। अब ये हमारे पास नीचे जो है वो डायग्राम दिखाई गई है जिसमें यहाँ पे हमारे पास जो है वो NaCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें ये जो चीज़ हमारे पास है वो एक्ट कर रही है एज अ एनोड। ये जो सेंटर में चीज़ लगी हुई है ये एक्ट कर रही है एज अ एनोड, और जो हमारे पास ये ग्रेफाइट मतलब ये एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, या आप कहते हैं जी कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, कार्बन का। और जो हमारे पास ये स्टील टैंक है या साइडों पे, ठीक है, ये डायाफ्राम जहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, तो ये चीज़ एक्ट कर रही है एज अ कैथोड। ठीक है, परफोरेटेड आयरन कैथोड इसको नाम दे दिया। परफोरेटेड का मतलब है कि इसमें जो है वो होल प्रेजेंट हैं और इसकी हमने लाइनिंग की हुई है विद एस्बेस्टॉस। ठीक है, अच्छा अब गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी प्रोड्यूस होनी है जी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी है उसका इनलेट है, और ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होनी है उसका इनलेट जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब प्रोसेस क्या होना है, ये NaOH को कलेक्ट करने के लिए कैच बेसन। ठीक है, कैच बेसन का जो पर्पज़ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को कलेक्ट करना है, और ये स्टील टैंक है जिसके अंदर हमने उसको रखा हुआ है। तो अब क्या रिएक्शन यहाँ पे होने हैं जी, रिएक्शन यहाँ पे होने हैं कि आपके पास जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये वाटर में है, मतलब आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास जो आयंस बनने वाले हैं वो सोडियम आयन हैं, क्लोराइड आयन हैं। अब वाटर क्योंकि प्रेजेंट है तो यहाँ पे H+ आयन भी हैं और OH- आयन भी प्रेजेंट हैं। तो अब आपके पास ये 4 तरह के आयन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब वो कहता है जी जैसे ही आप करंट पास करेंगे यहाँ पे, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करेंगे विद द बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, तो करंट पास होगा। और करंट जब पास होगा तो जो आयंस होते हैं अगेन वो माइग्रेट करेंगे टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब आपके पास जो है वो ये आयंस प्रेजेंट हैं
सोडियम क्लोराइड H+ और OH- आयन, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाएंगे। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है जी भाई, जो हमारे पास है पॉजिटिव आयन वो जाएंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव, तो इसकी तरफ वो वाले आयन जाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि H+ और Na+, ठीक है। और जो एनोड है, एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसकी तरफ वो वाले आयन माइग्रेट करके जाएंगे जिनके ऊपर चार्ज है माइनस। तो अब माइनस क्लोराइड पे भी है और OH पे भी है। अच्छा, ये आयन जब माइग्रेट करके चले जाएंगे, अब यहाँ पे होगा कंपटीशन बिटवीन टू आयन्स। चलिए पहले हम एनोड की बात कर लेते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। तो अब यहाँ पे ये भी OH- है और Cl भी माइनस है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, तो वो हमारे पास है क्लोराइड आयन। अब रीज़न सुन लें, आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव के दरमियान में कंपटीशन हो जाए कि इनमें से कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, तो आपने याद रखना है माइनस आयन के केस में या नेगेटिव आयन के केस में ये बात है कि जो आयन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH- आयन, तो इसलिए ये आयन जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिएक्टिविटी में केस में बात कर रहा हूँ कि इससे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने हैं वो ज़्यादा होने हैं, ओवरफ्लो प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास ना करंट का, ठीक है। तो ये जो आयन है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे। तो जो हमारे पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, मतलब आप यहाँ पे दो दो ले लें सारी चीज़ें, इसको बैलेंस करने के लिए आपने वाटर के 2 मॉलिक्यूल, 2 NaCl के मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट। दो क्लोराइड आयन जो हैं ये अगेन जैसे पहले रिएक्शन हमने पढ़ा था, ये ऑक्सीडाइज होंगे तो बनेगी क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लूज, ठीक है। और आप इस प्रोसेस को नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन का, कि एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगी और एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस। अब जो क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, तो वो यहाँ से मतलब बाहर रिमूव हो जाएगी। ये एनोड था, यहाँ प्रोड्यूस हुई, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए यहाँ से वो कैथोड के अंदर आ जाएंगे और जो क्लोरीन गैस बनेगी ये इस आउटलेट से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करके गए हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। अब कैथोड पे देखें कौन सा रिएक्शन होगा। कैथोड पे 2 आयन प्रेजेंट थे, कैथोड पे H+ आयन भी प्रेजेंट थे और कैथोड पे जो हैं वो हमारे पास Na+ आयन भी प्रेजेंट है। अब इनमें से कौन सा आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, मतलब कौन सा आयन रिड्यूस होगा। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, और इसकी वजह ये है क्योंकि हाइड्रोजन प्लस तो हमारे पास नॉन मेटल है और Na+ जो है वो मेटल है। मेटल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है बट गेन वैसे नहीं कर सकता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस केस में कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव आयन के दरमियान में कंपटीशन आ जाए, कैटायन के दरमियान में कंपटीशन आ जाए, तो वो कैटायन पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कम रिएक्टिव होगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन है इट इज़ लेस रिएक्टिव, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो H+ आयन जो कैथोड पे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो हमारे पास 2 H+ आयन थे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे दोनों और क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कैथोड पे हमारे पास जो है वो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है कि क्लोराइड आयन जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे तो क्लोरीन गैस बनेगी एट एनोड एंड rises into the dome at the top of the cell, और हाइड्रोजन आयन आर डिस्चार्ज एट कैथोड, और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बनेगी एंड एस्केप आउट थ्रू दी पाइप। वो हमने देखा यहाँ पे जो है वो इसका आउटलेट था हाइड्रोजन का, तो जैसे ही यहाँ से बनेगी, ये परफोरेटेड है, यहाँ से वो निकल के यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन आ जाएंगे। अब देख लेते हैं हमारे पास 2 आयन पीछे बचे हैं। एक हमारे पास है सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन हैं और 2 ही हमारे पास जो हैं वो OH- आयन है। ये कंबाइन होके क्या बना देंगे 2NaOH, जो कि हमारी रिक्वायर प्रोडक्ट थी, मतलब सोडियम
हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लोली परकुलेट्स इनटू द कैच बेसन, वो परकुलेट करता हुआ मतलब उस होल्स में से पास होता हुआ, ये परफोरेटेड हमारे पास जो कैथोड था उसमें से पास होता हुआ जो है वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ कैच बेसन में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल प्रिपरेशन आ जाएगी NaOH की। अब यहाँ पे नीचे ये रिडॉक्स एक्शन दिया भी हुआ है इसका, ये बुक पे अगर किसी की गलत लिखा हो उसको चेंज कर लेंगे। ये 4OH माइनस आयन नहीं होते बल्कि ये 2H प्लस आयन थे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कैथोड पे ये रिएक्शन था, बाकी ये नीचे ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है। विच गैस इज़ प्रोड्यूस एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। याद रखिएगा एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ वो आयन आते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे था, इसलिए आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं कि एनोड पे कौन सी गैस बनी है, Cl2 गैस। और विच गैस इज़ प्रोड्यूस एट कैथोड, तो कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, इसकी तरफ वो आयन आए होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, विच रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन द नेल्सन सेल, कौन से रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं नेल्सन सेल पे। तो वो आपने ये वाले लिख देने हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ से और ये वाला रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट आता है कि विच मटेरियल एक्ट एज अ कैथोड एंड एनोड इन दी नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में कौन सी चीज़, मतलब एनोड किस चीज़ का बना होता है और कैथोड किस चीज़ का बना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हर एक में डिफरेंट एनोड और कैथोड होते हैं, तो आपके लिए ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनोड था हमने पढ़ा वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है एक्ट करता है एज अ एनोड। आप ये बात सारी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो यहाँ से नेल्सन सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड इन यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड, के जो कैथोड है वो आयरन का बना होता है और जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये आपके पास जो है वो इस शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इस टॉपिक के। बाकी ये इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है बाय दी नेल्सन सेल। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।